नमस्कार बच्चे, आप सभी का प्यार और स्नेह, बहुत बहुत आभार जो आप सब हमको इतना प्यार और स्नेह ऑनलाइन चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। बच्चे क्लास में डालना भूल गया था और थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा थी, इसके वजह से मैं टैली का बेसिक नहीं डाल पाया। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि पहले जो हम लोग कंपनी बनाना सीखे, कंपनी को डिलीट करना सीखे, बैकअप करना सीखे, रिस्टोर करना सीखे, लेकिन अकाउंट क्या होता है ये नहीं पढ़ पाए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेसिक अकाउंट क्या होता है, कैसे पर्सनल अकाउंट काम करता है, कैसे रियल होता है, कैसे नॉमिनल होता है, गोल्डन रूल क्या होता है। ये तमाम जो टॉपिक हमारा छूट गया था उसको मैं आज कवर कराने जा रहा हूँ। और आप अपना जब क्लास करते रहें तो कॉपी और कलम साथ में रखें और वहाँ से लिखते चलें, ठीक है। तो ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, हम अब शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंट बेसिक। अब देखिए, सबसे पहले तो ये आप जानिए कि अकाउंट क्या होता है। हम जो टैली करने आए हैं, टैली जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको कैरियर बनाता है, आपको अकाउंट मैनेजर तक लेके जाता है किसी कंपनी में, तो उसका नींव जो होता है, उसका जो स्टार्टिंग होता है वो होता है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। मतलब आप कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप टैली में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि अकाउंट हमारा क्या है, ठीक है। तो अकाउंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा बेसिक, देखिए हम थोड़ा सा एक डिफिनीशन लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। द सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव comprehensive recording of journal is known as account। आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, account is an finance सपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि द सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्डिंग ऑफ अ जर्नल इज नोन एज अकाउंट। मतलब किसी भी जर्नल को, जो ट्रांजैक्शन हम जो लेन देन करेंगे, वह लेन देन एक सही क्रम में हो और दूसरे को समझ में आए, और तो उसका जो रिकॉर्डिंग होगा, जो हमारे कॉपी में लिखाएगा, वो हमारा कहलाएगा जर्नल। और जर्नल इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग। दूसरे शब्दों में आप कहेंगे कि अकाउंट इज एन फिनांस सपोर्ट सिस्टम। मतलब कंप्लीट फिनांस पे जो हमारा आधारित होगा, जो लेन देन पे आधारित होगा, जो हमारे वित्तीय पे आधारित होगा, वो हमारा कहलाएगा अकाउंट, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे हम अगर बात करें अकाउंट क्या क्या मतलब, तो जैसे हो गया माया कंप्यूटर्स का अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, SBI अकाउंट, ETC। तो ये तमाम अकाउंट इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं और हम काम कर सकते हैं। मूलभूत आधार ये है कि जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, जब कोई कंपनी शुरू करते हैं हम, तो हमको हर चीज़ का लेन देन करना होता है। उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में उसके अलावा जो कंपनी को चलाने के लिए जो हमारा स्पेशल गाइडलाइन होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को बेहतरीन ढंग से चला सकें, ठीक है। अब आप ये जान लीजिए कि ये तो एग्जाम्पल हो गया था अकाउंट का। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने प्रकार का होता है, क्योंकि उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको जब तक आप नहीं जानेंगे, आपसे डेबिट क्रेडिट नहीं होगा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक आप वाउचर एंट्री नहीं कर सकते। और वाउचर एंट्री जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका न बैलेंस शीट तैयार होगा और ना ही आपका ट्रायल बैलेंस तैयार होगा। अगर उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट तैयार नहीं होगा तो क्या होगा कि आपको फाइनल अकाउंट नहीं बना पाएंगे। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है पक्का चिट्ठा।
जिससे आपको ये पता चलता है कि हमारी कंपनी का क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। खैर, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। बच्चे, मैं जिस तरह से भी पढ़ा रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम ध्यान से अपने कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि इस तरह से आप कोई भी आप चैनल पे चले जाइए, किसी वीडियो को देखिए, लेकिन इस तरह का आपको कहीं कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिए। टाइप्स ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि अकाउंट के प्रकार, हम हिंदी में भी लिख दें अकाउंट के प्रकार, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम एक रो में बांटते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, ठीक है। दूसरा है हमारा रियल अकाउंट, जिसको बोलते हैं वास्तविक खाता। तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं नाम मात्र या अवास्तविक खाता। हिंदी में अगर बच्चे कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा हिंदी मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पहले आप ये समझिए अकाउंट कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। पहला हमारा पर्सनल, दूसरा हमारा रियल और तीसरा हमारा नॉमिनल, ठीक है। अब देखिए, पर्सनल का मतलब ही है व्यक्तिगत खाता, वैसा खाता जो आप लिखिए, हम लिखवा देते हैं कि सच अकाउंट दैट इज कंप्लीट रिलेटेड टू अ पर्सन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, बैंक्स, etc इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। एक बार फिर से लिख लीजिए, अकाउंट सच अकाउंट दैट इज कंप्लीट रिलेटेड विद अ पर्सन, कंपनी, NGOs, बैंक, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, नेम, जो किसी कंपनी, आदमी के नाम, संस्था, संगठन, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, बैंक इत्यादि के नाम से संबंधित होता है, तो वह खाता हमारा कहलाता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब हम आगे बाद में बात करेंगे, पहले पर्सनल को क्लियर करते हैं। अब पर्सनल को आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आए, उसके लिए क्या किया कि इसको भी 3 टर्म में बांट दिया गया। इसको पर्सनल अकाउंट को भी हम कितने टर्म में बांटते हैं, 3 टर्म में। पहला टर्म हमारा होता है सॉरी, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मतलब प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये नेचुरल कहाँ से आ गया, तो नेचुरल का मतलब होता है, इसका डिफिनीशन है कि वैसा अकाउंट जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, वह खाता हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे द गंगा, हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया। अब मोहन को किसने बनाया, नेचुरल ने बनाया। जैसे हम आपको किसने बनाया, नेचर, हम लोग प्रकृति का देन है, तो हम लोग आएंगे नेचुरल पर्सनल में। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं द हिमालय का, आप बात कर सकते हैं किसका, आप बात करिए द यमुना नदी का, etc। अब आपको समझ में आ गया कि जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है उसे अगर हम अकाउंट में लेते हैं तो हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। हमको उम्मीद है बच्चे बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा आप सबको। अब हमारा अगला टर्म है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, वैसा खाता जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है
वह खाता हमारा कहलाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब जैसे देखिए, अब एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे हो गया आपको SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किसने बनाया? हमने बनाया। माया कंप्यूटर्स को किसने बनाया? हमने बनाया। उसके बाद आप बात कर सकते हैं किसको? हिंदुस्तान पेट्रोलियम को किसने बनाया? तो हमने बनाया। तो इस तरह से जो अब आपको समझ में आ गया हो कि जो कंपनी है, जितने भी कंपनी है, जितने भी स्कूल है, जितने भी कॉलेज हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितना भी इंटरप्राइजेज है, उसको किसने बनाया? हमने बनाया। तो वो तमाम जो हमारा खाता है वह खाता किस में आएगा? तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है। और इसी का तीसरा पार्ट है जो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वहाँ नीचे एक्चुअली जगह का अभाव है। ये होता है ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के समूह के द्वारा अगर किसी खाता को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वह हमारा कहलाएगा ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जितने भी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके द्वार तक नहीं आती है, आपके घर पे नहीं आती है। जैसे LIC कभी भी आपके घर पे नहीं आएगी कि भैया आप अपना इंश्योरेंस हमसे करवा लो। कौन आएगा? तो LIC के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी एजेंट आएगा, या LIC के द्वारा अपॉइंट किया गया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो एजेंट होगा वो आएगा, या उस एजेंट का जो रिलेटिव होगा वो आएगा कि भैया हम करवाए हैं, आप भी करवा लीजिए। लेकिन डायरेक्ट LIC या डायरेक्ट आपका SBI हेल्थ हो, चाहे कोई भी कंपनी का जो इंश्योरेंस है, वो आपके द्वार पे कभी नहीं आएगा। तो उस तरह का जो भी खाता होगा वो हमारा किस में आ जाएगा? ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्लियर? तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। जैसे हो गया LIC, आप दे दीजिए ICICI प्रूडेंशियल ETC। तो इसके जो भी एजेंट हो या जो भी खाता हो जो आपके द्वार तक पहुंचा है तो वो हमारा ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। एक बार जल्दी फिर से समझ लीजिए, पर्सनल अकाउंट क्या हो गया? तो वैसा खाता जो किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंपनी इत्यादि के नाम से संबंधित होगा, वह खाता मेरा कहलाएगा पर्सनल अकाउंट। उसके बाद पर्सनल अकाउंट को हम 3 टर्म में बांटते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, जैसे गंगा हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, हिमालय हो गया, यमुना हो गया, ETC। ठीक है ना। उसके बाद हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है जो मानव द्वारा बनाया गया है, जो हमारे द्वारा बनाया गया है। जैसे SBI बैंक हो गया, माया कंप्यूटर हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, आपका भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है, जितना भी स्कूल है, जितना भी कॉलेज है, जितना भी कंपनी है, उसको किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। तो वो सब कहलाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। और तीसरा हमारा होता है ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यह अकाउंट होता है जो किसी कंपनी का समूह उसके लिए काम करता है और वो कंपनी डायरेक्ट आपके पास नहीं आती है, उस समूह के द्वारा लोग अपॉइंट किया गया लोग आपके पास आते हैं। क्लियर है पर्सनल अकाउंट? चलिए, अब उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो फटाफट लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें? रियल अकाउंट में। देखिए, हमको ऑनलाइन कराने का कोई इरादा नहीं था पहले, क्योंकि हमारी संस्था 2003 से चल रही है। 2003 में हो सकता है इसमें आप जो पढ़ रहे हैं बहुत बच्चे भी होंगे, बहुत छोटे भी होंगे, हो सकता है क्लास 1-2 में होंगे, तब से ये संस्था चल रही है। बच्चे हमको एक होता है ना कि ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। मेरा एक ही मकसद है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना, अधिक से अधिक लोगों को पढ़ाना, अधिक से अधिक लोगों को इस कंप्यूटर युग में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जोड़ना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारा क्लास अच्छा लगे, तो एक अधिकार भी है आप पे और एक मेरा नम्र निवेदन भी है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगा। बच्चे, सबसे बड़ी बात यह है कि यह चैनल का उद्देश्य
बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है, ताकि जो घर में बैठे महिलाएं हैं, बहनें हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, जो दूर दराज संसाधन के अभाव में नहीं आ पाती हैं शहर, लेकिन उनको सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो वो घर पे बैठ के सीख सकें। और जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे तब तक कहीं भी ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए प्लीज़ नम्र निवेदन है कि आप हमारी इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए, अब हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होता है नाम ही है रियल। सपोज आप किसी लड़के से प्यार करते हैं, लड़की पूछती है मेरे लिए तुम क्या कर सकती हो, तो हम लोग तो लड़का है यार, तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं। ये डायलॉग चलता है बच्चे, लेकिन ये रियल है। रियल में क्या होता है कि नगद कितना देना है, लेन देन क्या है, जहाँ तुमको 1 करोड़ रुपया हम दे दिए, तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल नहीं है। जब तक कैश आपके पास मिलेगा नहीं, या जब तक चेक आपके पास नहीं मिलेगा, तब तक वो हम कैसे समझे, वो तो सपना हो जाएगा। तो रियल मतलब हो गया कि वास्तविक जितने भी संपत्ति हैं सॉरी, हमारे लाइफ में आप रियल अकाउंट का डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि संपत्ति से संबंधित जो भी अकाउंट है वो हमारा कहलाएगा रियल अकाउंट। जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो इंग्लिश में लिख लीजिए, एन अकाउंट दैट इज कंप्लीट रिलेटेड विद ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स इज नोन एज रियल अकाउंट। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए हम इसको भी टुकड़ा में बांटते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आए। वैसे वास्तविक खाता का अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी आइटम हो गया, कैश हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, etc। तो ये सारा का सारा हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। अब देखिए, अब रियल अकाउंट को भी हम आपको और बेहतरीन ढंग से समझाने का कोशिश करते हैं। रियल को भी हम कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में। पहला भाग है हमारा है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है सदृश्य संपत्ति। सदृश्य संपत्ति का मतलब जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। महसूस करिए चाहे नहीं करिए, भाई आपके सामने हार्ड में है तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसा संपत्ति हमारा कहलाएगा टेंजिबल एसेट्स। जैसे अब हमारा हो गया कैश, गोल्ड, सिल्वर, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, etc। ये तमाम जो हमारा संपत्ति है, यह संपत्ति हमारा क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट हमारा क्या है, न इनटेंजिबल एसेट्स। मतलब अदृश्य संपत्ति। अब ये संपत्ति तो है लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, ना ही छू सकते, केवल महसूस करते हैं। तो वैसा संपत्ति हमारा कहलाएगा इनटेंजिबल एसेट्स। अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपका कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, etc। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और गुडविल। तो इसके माध्यम से ये भी हमारा संपत्ति है, ये हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं तो स्क्रिप्ट के टाइम में क्या होगा कि आपको इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, नहीं तो कोई भी आपका कॉपी कर सकता है। उस परिस्थिति में आपका संपत्ति तो डाउन हो जाएगा ना। तो ये हमारा कहलाता है इनटेंजिबल एसेट्स। आया समझ में अच्छे से? चलिए, अब नॉमिनल का हम बात करते हैं। नॉमिनल का मतलब है अवास्तविक खाता। बच्चे, जब हम बिजनेस करेंगे, जब हम व्यवसाय करेंगे, तो अभी तक हम क्या क्या चर्चा कर लिए, किसी कंपनी का, किसी व्यक्ति का, किसी बैंक का, किसी संगठन के नाम का। उसके बाद हम क्या चर्चा किए, संपत्ति का, जितने तरह का हमारा संपत्ति है उसके बारे में हम चर्चा कर लिए। लेकिन जब हम बिजनेस करेंगे तो मेन बात ये है कि या तो हमको लाभ होगा या तो हानि होगा, या तो हम खर्च करेंगे या तो आमदनी होगा। तो खर्चा, हानि, लाभ, आमदनी, बस 4 ही टर्म है, इसको याद रखना है आपको। खर्चा होगा, हानि होगा, लाभ होगा, आमदनी होगा।
ये चार टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अकाउंट हो तो वह हमारा डायरेक्ट नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अगर नॉमिनल अकाउंट का हम परिभाषा भी बोलें तो वैसा अकाउंट जो खर्चा, हानि, लाभ, आमदनी से संबंधित हो तो वैसे खाता को हम अवास्तविक खाता कहते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, प्रॉफिट है एंड गेन है। ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा अवास्तविक खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एक बार फिर से समझ लीजिए, वैसा खाता जो खर्चा, हानि, लाभ, आमदनी से संबंधित हो तो उसे हम कहते हैं अवास्तविक खाता या नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। अब चूंकि अकाउंट अब आप समझ गए तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अब फिर पढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आपको थोड़ा इसको समझना भी पड़ेगा। हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि हमारा जो गोल्डन रूल है, हम अकाउंट बनाएंगे कैसे, हम डेबिट कैसे करेंगे, क्रेडिट कैसे करेंगे। तो मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका प्यार स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।